बारे में करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3.2। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना दे रखा है, यानी एन का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 3/2। ओके, अच्छा हमें आपका स्पीड ऑफ लाइट आपका मीडियम निकालना है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपका, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देन हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में आपका n। देन स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸ अपॉन में आपका कितना, मीन्स n का वैल्यू कितना 3/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। देन हमारे पास क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 × 10⁸ आपका मीटर, सॉरी नॉट मीटर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी यस मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, ए मोनोक्लोरोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रम इन वैक्यूम एंटर इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। इट मींस देखिए हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास सबसे पहले देखिए n का वैल्यू हमारे पास कितना है 1.5 है। अच्छा फिर हमारे पास दे रखा है आपका मींस वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ दे रखा है आपका इन वैक्यूम या एयर कितना 75 एंगस्ट्रम। तो स्टूडेंट्स एंगस्ट्रम में क्या होता है, देखिए एंगस्ट्रम होता है आपका मींस 10⁻⁻10 मीटर। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 7500 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है आपका वेवलेंथ इन मीडियम, ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा m। देन लैम्डा m इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 7500 × 10⁻⁻10 अपॉन में आपका कितना हुआ, मींस ये हो गया 1.5। ओके, तो देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका कितने से 5 × 0 0। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम इसको लैम्डा m ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये 3 0 और ये 1 0, 3 0 ये आपका टोटल किसका हो गया, प्लस का है। इट मींस 5 × 10⁻⁻10 माइनस प्लस के आपका 3, क्योंकि ये वैल्यू आपका प्लस का, ये माइनस का है। तो ये हो गया आपका 5 × 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज कॉल्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक की, मींस आपका जो कि है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में आप लोग क्या पढ़ोगे, देखिए ध्यान से कि हमारे पास देखिए ये है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक आपका एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये हो गया आपके पास नॉर्मल, यानी N1 एंड दिस इज कॉल्ड N2, ठीक है।
जब आपका ये हो जाएगा आपका रेयर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। जब आपका कोई रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आ रही है आपका रेयर मीडियम से और स्ट्राइक करती है एट पॉइंट ओ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड फॉल्स ओवर द मिरर, फॉल्स ओवर द मिरर, और ये मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हो गया आपका बी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या होता है, ये है मिरर। मींस जब आपका रे ऑफ इंसिडेंट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये क्या करती है, आपका स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, और जैसे ही ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये क्या करती है, रिट्रेस हो जाती है सेम उसी पाथ से जिससे ये आ रही होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, मींस इट इज द फिनोमिना it is the phenomena of the reflection refraction when it strike on the mirror it retrace back on its same path, it retrace back on its same path is called principle of reversibility of light, is called principle of reversibility of light। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में क्या है, हमारे पास रे ऑफ इंसिडेंट लाइट रेयर मीडियम से आ रही है और स्ट्राइक करती है आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ओ पॉइंट पर, और रिफ्रैक्शन के बाद इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड फॉल्स ऑन ए मिरर। ओके, जैसे ही ये मिरर के ऊपर फॉल करती है और वैसे ही ये रिट्रेस होकर उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आपका वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो ये हमारे पास एंगल बनता है सबसे पहले आई एंगल, और ये बनता है रिफ्रैक्शन के बाद एंगल आर। तो देखिए हमारे पास क्या है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर एंटर करी तो ये हो गया आपका साइन आई अपॉन में साइन आर। इक्वेशन हम इसको फर्स्ट दे देते हैं। ओके ओके, एंड आफ्टर जब सेकंड में आपका मीडियम में क्रॉस करने के बाद ये रिट्रेस करती है तो मींस सेकंड एंड टू वन, तो क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर अपॉन में साइन आई। इक्वेशन हो गया सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हुआ हमारे पास, वी गेट मीन्स 1 and 2 into 2 and 1 is equal to साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसल, साइन आर से साइन आर कैंसल, तो हमारे पास 1 and 2, 2 and 1 is equal to 1, then 1 and 2 is equal to 1 अपॉन में 2 and 1, और 2 and 1 is equal to 1 upon में 1 and 2. This is called principle of reversibility of light. Okay students, next हम बात करते हैं आपका total internal reflection। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे पहले मैं एप्लीकेशन बताना चाहूंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन यूज होती है और वॉशिंग मशीन में जब आप लोग टाइमर को सेट करते हो तो टाइमर आफ्टर 15 या 20 मिनट्स के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सबसे पहले हम फिगर के द्वारा समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, देखिए ये एक आपका एक्स वाई कोई एक आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई ओ पॉइंट है यहां पर, ठीक है। नाउ ये कोई एक आपका ओ ए बी द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, जो स्ट्राइक करती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई के ए पॉइंट पर, एंड इट इज अनडेविएटेड एंड गोज अलोंग स्ट्रेट, goes along straight. ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, मींस ये हो गया आपका, यहां से रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आपका मूव कर रही है और स्ट्राइक कर रही है आपका मींस बी पॉइंट पर, ये हमने सी ले लिया और ये हमने डी ले लिया, ठीक है। तो मींस ओ ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है, यहां से यहां के बीच का एंगल हो गया आई, जो स्ट्राइक करती है एट पॉइंट बी पर, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड बी डैश। ओके, नाउ अनदर रे ऑफ इंसिडेंट लाइट स्टार्ट फ्रॉम द ओ पॉइंट एंड स्ट्राइक एट पॉइंट सी, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये आपका आई है, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सॉरी यहां पर आपका क्या होगा, आई इक्वल टू सी के बराबर होगा, और यहां पर जो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका क्या, मींस आई ग्रेटर देन सी। इट मींस क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आपका क्रिटिकल एंगल। तो हम कैसे कहते हैं इसको, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना of the ray of incident light या ray of light, it is the phenomena of the ray of light या फिर आपका it is the phenomena of the refraction comma reflection when the angle of incidence must be greater than critical angle, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये क्रिटिकल एंगल होता है मींस इट इज द एंगल विच बिकम्स बाय द रिफ्रैक्टेड रे, which becomes by the refracted ray at 90 degree. It is the angle which becomes by the refracted ray at 90 degree is called critical angle. तो इसके लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लॉस क्या हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मींस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फर्स्ट लॉ कहता है आपका। ओके, और सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है, रे ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ट्रेवल
डेंसर टू रेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। तो मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इज कॉल्ड आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये एक ऐसा फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल के। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? मींस इट इज द एंगल विच इज मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे at 90 डिग्री, at 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और अगर हम इसकी लॉस के बारे में बात करें तो आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है? मींस द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।